उसकी मुसीबत का आलम यह था कि घर में चिराग जलाने के लिए तेल तक मौजूद नहीं था और उसकी बीमार बेटी जोया भूख और शिद्दत ए दर्द से तड़प रही थी। लेकिन जैद के पास उसे हकीम तक ले जाने के लिए एक फूटी कौड़ी भी मैसर नहीं थी। जैद का ईमान चट्टान की तरह मजबूत था, मगर हालात ने उसे इस कदर झकझोर दिया था कि वह शहर की सड़कों पर पागलों की तरह भटकने लगा ताकि कहीं से कोई मजदूरी मिल जाए और वह अपनी मासूम बच्ची की जान बचा सके। सड़क के किनारे खड़े होकर वह हर गुजरते हुए ताजिर को हसरत भरी निगाहों से देखता था कि शायद कोई उस पर रहम खाकर उसे एक वक्त की रोटी का जरिया दे दे, मगर उस सुल्तानी शहर की भीड़ में हर इंसान अपनी ही धुन में मग्न था और किसी गरीब की चीखें सुनने वाला कोई नहीं था। अचानक जैद की नजर शाही महल की तरफ जाने वाले रास्ते पर पड़ी, जहां सुल्तान का काफिला पूरी आन बान और शान के साथ गुजर रहा था और उस काफिले के पीछे घोड़ों की टापों से उड़ती धूल जैद की आंखों में समाने लगी। तभी उसकी नजर एक चमकती हुई चीज पर पड़ी जो धूल के गुबार में दफन होने ही वाली थी कि जैद ने फुर्ती से आगे बढ़कर उसे उठा लिया और जैसे ही उसने अपनी मुट्ठी खोली, उसकी सांसें उसके हलक में अटक गईं, क्योंकि उसके हाथ में सुल्तान की वह कीमती अंगूठी थी जिसकी तलाश में पूरा शहर छाना जा रहा था। यह वही अंगूठी थी जिसके बारे में मुनादी करवाई गई थी कि जो भी इसे ढूंढ कर लाएगा उसे 1000 दीनार का इनाम दिया जाएगा, लेकिन अगर किसी के पास यह चोरी के शक में पाई गई तो उसका सर कलम कर दिया जाएगा। जैद के दिल की धड़कनें तेज हो गईं और उसके जहन में एक तरफ अपनी मरती हुई बेटी का चेहरा आया और दूसरी तरफ सुल्तान के जल्लाद की तलवार का खौफ नाचने लगा। वह घबराहट में उस अंगूठी को अपनी फटी हुई जेब में डालकर तेजी से एक अंधेरी गली की तरफ भागा, जहां सड़क के किनारे एक बूढ़ा दरवेश बैठा हुआ था जिसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं, मगर उसका नूरानी चेहरा किसी राज से वाकिफ लग रहा था। जैद ने जैसे ही उस गली में कदम रखा, उस दरवेश ने अपनी भारी आवाज में कहा, नौजवान, तू जिस बोझ को अपनी जेब में छुपाकर भाग रहा है वह तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान है, और याद रख कि अल्लाह की रजा पाने के लिए इंसान को अक्सर अपनी सबसे अजीज चीज की कुर्बानी देनी पड़ती है। जैद के कदम वहीं जम गए और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके पैर जमीन में गड़ गए हों, क्योंकि उसने तो अभी तक किसी को कुछ बताया भी नहीं था। फिर इस फकीर को उसके राज का पता कैसे चला? वह खौफ के साए में उस दरवेश के करीब गया और कांपती हुई आवाज में बोला कि बाबा, मेरी बेटी मौत के करीब है और यह अंगूठी मेरे लिए खुदा की तरफ से भेजा गया एक जरिया है जिससे मैं उसका इलाज करवा सकता हूं, तो क्या यह मेरा हक नहीं है? दरवेश ने एक ठंडी आह भरी और बोला कि हक और हराम के बीच की लकीर बहुत बारीक होती है जैद, और यह वही लकीर है जिस पर चलकर इंसान का ईमान परखा जाता है। तू चाहे तो इसे बेचकर अपनी बेटी की जिंदगी खरीद सकता है, मगर याद रखना कि जिस दौलत की बुनियाद खयानत पर हो वह कभी बरकत नहीं लाती। और क्या तुझे अपने रब की उस कुव्वत पर यकीन नहीं जो बिना इस अंगूठी के भी तेरी मुश्किल आसान कर सकता है? जैद का दिमाग सुन्न हो चुका था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह उस दरवेश की नसीहत पर अमल करे या अपनी तड़पती हुई बच्ची की पुकार सुने जो शायद उसके घर पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दे। तभी दूर से शाही सिपाहियों के घोड़ों की आवाजें सुनाई देने लगीं, जो उस अंगूठी की तलाश में हर घर और हर शख्स की तलाशी ले रहे थे। और उनके पास आने की आहट सुनकर जैद का जिस्म पसीने से शराबोर हो गया। उसने महसूस किया कि मौत अब उसके बहुत करीब है और अगर वह इस वक्त पकड़ा गया तो उसे अपनी सफाई देने का मौका भी नहीं मिलेगा और उसकी बेटी का सहारा हमेशा के लिए छिन जाएगा। वह तेजी से अपनी झोंपड़ी की तरफ दौड़ा, जहां उसकी बीवी मरियम दरवाजे 2 पर खड़ी उसका इंतजार कर रही थी और उसकी आंखों में बहते हुए आंसू यह बता रहे थे कि जोया की हालत मजीद बिगड़ चुकी है। जैसे ही जैद घर के अंदर दाखिल हुआ, उसने देखा कि उसकी नन्ही सी जान पीली पड़ चुकी है और उसके होंठ खुश्क हो चुके हैं और वह बार बार पानी मांग रही है, मगर घर में पानी का एक कतरा भी मौजूद नहीं था। मरियम ने चीखते हुए कहा कि जैद, तुम अब तक कहाँ थे? क्या तुम्हें कुछ मिला या नहीं? वरना हमारी बच्ची हमारे हाथों से निकल जाएगी। जैद ने कांपते हाथों से वह अंगूठी निकाली और मरियम के सामने रख दी, जिसे देखकर मरियम की आंखें फटी की फटी रह गईं,
क्योंकि वह जानती थी कि यह शाही मोहर है और इसे अपने पास रखना मौत को दावत देने जैसा है। जैद ने रोते हुए कहा कि मरियम, यह मेरा इम्तिहान है या मेरी तबाही का सामान, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसे सुल्तान को लौटाने गया तो शायद वह मुझ पर यकीन न करें और मुझे चोर समझकर मार डालें, और अगर मैं इसे बेचता हूं तो मैं अपने रब का मुजरिम बन जाऊंगा। तभी बाहर से किसी के जोर जोर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई और किसी ने गरजदार आवाज में पुकारा कि सुल्तान के सिपाही आए हैं, दरवाजा खोलो वरना हम इसे तोड़कर अंदर दाखिल हो जाएंगे। जैद का कलेजा मुंह को आ गया और उसने जल्दी से उस अंगूठी को मुट्ठी में भींच लिया और खुदा से दुआ मांगने लगा कि या अल्लाह, मुझे इस आजमाइश में नाकाम मत होने देना और मेरी औलाद की हिफाजत फरमाना। मरियम ने खौफ के मारे अपनी बेटी को सीने से लगा लिया और जैद ने जैसे ही दरवाजा खोला, उसके सामने नंगी तलवारें लिए 4 खूंखार सिपाही खड़े थे, जिनकी आंखों में रहम का कोई नामो निशान येत नहीं था। उन सिपाहियों के सरदार ने जैद की फटी हुई कमीज को पकड़कर उसे बाहर की तरफ घसीटा और चिल्लाकर पूछा कि ए गधे, क्या तूने सुल्तान की अंगूठी कहीं देखी है? क्योंकि हमें खबर मिली है कि तू उस वक्त महल के रास्ते पर मौजूद था जब वह गिरी थी। जैद की जुबान जैसे पत्थर की हो गई थी और वह कुछ भी बोलने के काबिल नहीं रहा था, क्योंकि उसे पता था कि एक गलत लफ्ज और उसका पूरा खानदान तबाह हो जाएगा। तभी उसकी जेब से वह अंगूठी फिसलकर जमीन पर गिरने ही वाली थी कि जैद ने अपनी हथेली को और जोर से बंद कर लिया, मगर उसकी यह हरकत सिपाहियों की नजरों से बच नहीं सकी। सरदार ने एक जहरीली मुस्कान के साथ जैद की कलाई पकड़ी और उसे मरोड़ते हुए कहा कि दिखा, तेरी मुट्ठी में क्या छुपा है। और जैसे ही उसने जैद का हाथ जबरदस्ती खोला, उस शाही अंगूठी की चमक ने पूरी झोंपड़ी को रोशन कर दिया। सिपाहियों के चेहरे पर एक अजीब सी वहशत छा गई और उन्होंने फौरन जैद की गर्दन पर तलवार रख दी और उसे जंजीरों में जकड़ने लगे, जबकि मरियम पीछे से चीखती और रोती रही कि मेरा शौहर चोर नहीं है, उसे छोड़ दो। जैद को घसीटते हुए शाही दरबार की तरफ ले जाया जाने लगा, जहां सुल्तान अपने तख्त पर बड़ी शान से बैठा हुआ इंसाफ का इंतजार कर रहा था। और जैद के दिल में बस एक ही ख्याल था कि क्या वाकई यह उसकी जिंदगी का आखिरी सफर है या फिर अल्लाह ने उसके लिए कोई और ही फैसला कर रखा है। रास्ते में लोग उसे हिकारत की निगाहों से देख रहे थे और कोई उसे बदुआ दे रहा था तो कोई उस पर पत्थर फेंक रहा था, मगर जैद की नजरें आसमान की तरफ उठी हुई थी और वह खामोशी से अपने परवरदिगार से बातें कर रहा था कि मौला, तूने मुझे इस मुश्किल में डाला है तो तू ही मुझे इससे निकलने का रास्ता भी दिखाएगा, क्योंकि मैं तो बस तेरी रजा चाहता था। जैसे ही वह शाही दरबार के भारी दरवाजों के सामने पहुंचा, उसे अंदर से उठने वाली खौफनाक आवाजों ने मजीद डरा दिया, जहां गुनहगारों को सजाएं दी जा रही थीं और हवा में मौत का खौफ साफ महसूस किया जा सकता था। जैद को सुल्तान के सामने पेश किया गया और सिपाही ने जोर से चिल्लाकर कहा कि जिले इलाही, यह रहा वह चोर जिसने आपकी अनमोल अंगूठी चुराई थी और इसे हम इसके घर से रंगे हाथों पकड़कर लाए हैं। सुल्तान ने अपनी गहरी और भारी आंखों से जैद की तरफ देखा और एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा कि तो तू ही वह बदकिस्मत इंसान है जिसने सुल्तान की अमानत में खयानत करने की जुर्रत की है। क्या तू जानता है कि इसका अंजाम क्या होगा? जैद ने अपना सर झुका लिया और दबी हुई आवाज में बोला कि सुल्तान, मैं चोर नहीं हूं। मुझे यह अंगूठी धूल में पड़ी हुई मिली थी और मैं इसे लौटाने ही वाला था, मगर मेरी मजबूरी ने मेरे कदम रोक लिए थे। सुल्तान ने गरजते हुए कहा कि हर चोर यही कहता है, लेकिन क्या तेरे पास अपनी बेगुनाही का कोई सबूत है, या फिर मैं तेरा सर अभी इसी वक्त कलम करने का हुक्म दे दूं? दरबार में सन्नाटा छा गया और जल्लाद ने अपनी भारी तलवार म्यानत से बाहर निकाल ली, जिसकी धार को देखकर जैद की रूह कांप गई और उसे लगा कि अब उसका इम्तिहान अपने आखिरी मुकाम पर पहुंच चुका है। जैद अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगा? क्या उसकी बीमार बेटी को नई जिंदगी मिलेगी, या फिर सुल्तान का गुस्सा पूरे खानदान को राख कर देगा? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। जल्लाद की तलवार की चमक जैद की आंखों में बिजली की तरह कौंधी और पूरे दरबार में मौत जैसी खामोशी छा गई, क्योंकि हर शख्स यह सोच रहा था कि अब इस गरीब का सर धड़ से अलग हो जाएगा और उसकी लाश सड़कों पर फेंक दी जाएगी।
मगर जैद ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसके लबों पर बस एक ही जिक्र था कि या अल्लाह, तू ही मेरा मालिक है और तू ही मुझे इस मुसीबत से निजात दिलाने वाला है, क्योंकि तेरे सिवा कोई और इबादत के लायक नहीं है। सुल्तान ने देखा कि जैद के चेहरे पर खौफ की जगह एक अजीब सा सुकून था, जैसे उसे अपनी मौत का डर नहीं बल्कि अपने रब की रजा पर पूरा यकीन हो। और सुल्तान ने अपना हाथ हवा में उठाया, जिसका मतलब था कि जल्लाद रुक जाए। दरबार में मौजूद वजीर और दरबारी हैरान रह गए, क्योंकि सुल्तान का गुस्सा मशहूर था और वह कभी किसी चोर को माफी नहीं देता था। मगर आज सुल्तान के दिल में जैद के लिए एक अजीब सा सवाल पैदा हुआ था। सुल्तान ने अपनी कुर्सी से उठकर जैद के करीब कदम बढ़ाए और उसकी जंजीरों में जकड़ी हुई कलाई को पकड़कर बोला कि ऐ शख्स, तूने अपनी जिंदगी की आखिरी घड़ी में भी कोई गिड़गिड़ाने वाली बात नहीं की और न ही तूने अपनी जान की भीख मांगी, जबकि मौत तेरे सर पर खड़ी है। आखिर तेरे इस हौसले का राज क्या है? जैद ने अपनी बोझिल आंखें खोली और सुल्तान की आंखों में आंखें डालकर कहा कि ऐ सुल्तान, जिंदगी और मौत का फैसला जमीन वाले नहीं बल्कि आसमान वाला करता है, और मेरा अल्लाह ही सबको रिस्क देता है और वही मेरी रूह का भी मालिक है। तो फिर मैं तुझ जैसे एक इंसान से क्यों डरूं जो खुद भी उसी खुदा का मोहताज है? सुल्तान के वजीर ने चिल्लाकर कहा कि तेरी यह मजाल कि तू सुल्तान के सामने ऐसी गुस्ताखी करे, और उसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसे कोढ़ों से तब तक पीटा जाए जब तक कि इसकी खाल न उधेड़ दी जाए। मगर सुल्तान ने वजीर को खामोश रहने का इशारा किया, क्योंकि उसे जैद की बातों में सच्चाई और एक रूहानी ताकत महसूस हो रही थी। सुल्तान ने जैद से पूछा कि अगर तू चोर नहीं है तो तूने इस अंगूठी को फौरन दरबार में क्यों नहीं पहुंचाया, और तू इसे अपनी झोंपड़ी में लेकर क्यों गया, जबकि तुझे पता था कि इसकी सजा सिर्फ और सिर्फ मौत है। जैद की आंखों से आंसू बह निकले और उसने रोते हुए कहा कि सुल्तान, मेरी एक छोटी सी लड़की है जिसका नाम जोया है, और वह इस वक्त मौत और जिंदगी की जंग लड़ रही है, क्योंकि मेरे पास उसे हकीम के पास ले जाने के लिए कोई जरिया नहीं था। और जब मुझे यह अंगूठी सड़क पर पड़ी हुई मिली तो मेरे अंदर के इंसान और बाप के बीच एक जंग छिड़ गई थी। मेरा बाप का दिल कह रहा था कि इस अंगूठी को बेचकर अपनी बेटी की जान बचा लो, मगर मेरा ईमान मुझे चीख चीख कर कह रहा था कि जैद, तू हराम की कमाई से अपनी औलाद को नहीं बचा सकता, क्योंकि शिफा देने वाला सिर्फ अल्लाह है और हराम के लुक्मे से कभी बरकत नहीं आती। सुल्तान ने गौर से जैद की हालत देखी, जिसकी फटी हुई कमीज और नंगे पैर उसकी गरीबी की गवाही दे रहे थे, मगर उसकी बातों में एक ऐसी सच्चाई थी जो महलों में रहने वालों के पास भी नहीं होती। सुल्तान ने फैसला किया कि वह खुद जैद के घर जाकर हकीकत का पता लगाएगा, और अगर जैद की बात झूठी निकली तो उसे दरबार के बाहर सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। शाही काफिला जैद की उस तंग गली की तरफ रवाना हुआ जहां गंदगी और बदबू का रात था, और सड़कें इतनी संकरी थीं कि घोड़ों का निकलना भी दुश्वार हो रहा था। मगर सुल्तान ने जिद की कि वह खुद उस झोंपड़ी को देखेगा जहां ईमान और गरीबी एक साथ रहते हैं। जैसे ही वे जैद के घर पहुंचे, मरियम ने देखा कि सुल्तान के सिपाही जैद को जंजीरों में जकड़ कर लाए हैं और उसके पीछे खुद सुल्तान खड़ा है, तो वह डर के मारे कांपने लगी और उसने अपनी बीमार बेटी को चादर में छुपा लिया। सुल्तान जब उस टूटी हुई छत वाली झोंपड़ी के अंदर दाखिल हुआ तो उसने देखा कि वहां सिवाय फकीरी के और कुछ नहीं था, और कोने में एक मासूम लड़की बेहोश पड़ी थी जिसकी सांसें उखड़ रही थीं और उसके चेहरे पर मौत की पीलाहट साफ नजर आ रही थी। सुल्तान का दिल दहल गया, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में बहुत से जंग के मैदान देखे थे और बहुत से जख्मी सिपाही देखे थे, मगर एक मासूम बच्ची की ऐसी बेबसी उसने पहली बार देखी थी। सुल्तान ने अपने साथ आए शाही हकीम को हुक्म दिया कि फौरन इस बच्ची का मुआयना करो, और अगर इसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हकीम ने जोया की नब्ज देखी और सर हिलाते हुए कहा कि सुल्तान, यह बच्ची बहुत ज्यादा कमजोरी और बीमारी की वजह से आखिरी मकाम पर है और इसे फौरन कीमती दवाओं और खुराक की जरूरत है, वरना यह आज की रात भी नहीं निकाल पाएगी। सुल्तान ने जैद की तरफ देखा जो सर झुकाए खड़ा था और उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे, जो जमीन पर पड़ते ही जज्ब हो रहे थे।
और सुल्तान को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह आंसू जमीन पर नहीं बल्कि उसके अपने दिल पर गिर रहे हों। सुल्तान ने अपनी म्यान से तलवार निकाली और जैद की तरफ बढ़ा तो मरियम जोर से चीखी कि मेरे शौहर को छोड़ दो, उसने कुछ नहीं किया है। मगर सुल्तान ने तलवार से जैद की जंजीरें काट दी और उसे आजाद कर दिया। सुल्तान ने जैद के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि जैद, तू वाकई खुदा का नेक बंदा है, क्योंकि इतनी बड़ी मुसीबत और अपनी औलाद की तड़प देखने के बावजूद तूने हराम को नहीं अपनाया और अपनी सच्चाई पर कायम रहा। सुल्तान ने ऐलान किया कि आज से जैद मेरा भाई है और इस बच्ची के इलाज का सारा जिम्मा शाही खजाने का होगा और इसे रहने के लिए एक बड़ा आलीशान मकान दिया जाएगा। वजीर यह सब देखकर जल भुन गया और उसने सुल्तान के कान में फुसफुसाते हुए कहा कि सुल्तान, यह कोई चाल भी हो सकती है और इस गरीब ने शायद आपको अपनी बातों में फंसा लिया है। मगर सुल्तान ने वजीर को झाड़ते हुए कहा कि जिसकी आंखों में अल्लाह का खौफ हो वह कभी चालें नहीं चलता। जैद सुल्तान के पैरों में गिरने लगा, मगर सुल्तान ने उसे रोक दिया और कहा कि शुक्र मेरा नहीं बल्कि उस परवरदिगार का अदा कर जिसने तुझे इस आजमाइश में कामयाबी अता की और तुझे जलील होने से बचा लिया। जोया को शाही पालकी में डालकर महल ले जाया जाने लगा और पूरा शहर इस मंजर को देखकर हैरान था कि एक मामूली सा शख्स जिसे चोर समझकर ले जाया गया था आज सुल्तान के साथ बराबरी में चल रहा है। महल पहुंचते ही जोया का इलाज शुरू हुआ और सुल्तान ने खुद अपनी निगरानी में उसे बेहतरीन खाना और दवाएं मुहैया करवाईं, जिसकी वजह से कुछ ही दिनों में जोया के चेहरे पर रौनक वापस आने लगी और वह खिलखिलाकर हंसने लगी। जैद की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी और अब उसके पास रहने को महल और खाने को बेहतरीन लजीज खाने थे, मगर वह आज भी उसी सादगी के साथ रहता था और अपना ज्यादातर वक्त इबादत और गरीबों की मदद में गुजारता था। सुल्तान अक्सर जैद के पास आकर बैठता और उससे दीन और ईमान की बातें सुनता, क्योंकि सुल्तान को महसूस होने लगा था कि असली ताकत तख्त और ताज में नहीं बल्कि अल्लाह की बंदगी में है। एक रात जब जैद अपनी नमाज से फारिग हुआ तो सुल्तान उसके पास आया और बोला कि जैद, मुझे एक फिक्र सता रही है कि कहीं यह दौलत और शोहरत तुझे उस खुदा से दूर ना कर दे जिसने तुझे इस मुसीबत से निकाला था। जैद ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि सुल्तान, जब गरीबी ने मेरा ईमान नहीं डगमगाया तो यह दौलत मेरा क्या बिगाड़ पाएगी, क्योंकि मैं जानता हूं कि देने वाला भी वही है और लेने वाला भी वही है। सुल्तान ने जैद को अपने राज्य का सबसे ऊंचा ओहदा देने का फैसला किया, मगर वजीर की दुश्मनी अब और भी ज्यादा बढ़ गई थी और वह जैद को रास्ते से हटाने के लिए एक खौफनाक साजिश रचने लगा था। वजीर ने सुल्तान के छोटे भाई को उकसाना शुरू किया कि जैद की वजह से सुल्तान का दिमाग खराब हो गया है और वह एक आम गरीब को हम पर मुसल्लत कर रहा है, इसलिए हमें सुल्तान को रास्ते से हटाकर खुद हुकूमत संभालनी। इधर जैद को इस बात का इल्म नहीं था कि महल की दीवारों के पीछे उसके खिलाफ जहर घोला जा रहा है और एक ऐसी मुसीबत आने वाली है जो सुल्तान की जान के साथ साथ जैद के पूरे खानदान को खतरे में डाल देगी। एक शाम जब सुल्तान अपने बाग में टहल रहा था, अचानक उस पर हमला हुआ और हमलावर कोई और नहीं बल्कि वजीर के भेजे हुए भाड़े के कातिल थे, जिन्होंने सुल्तान को चारों तरफ से घेर लिया था। सुल्तान के पास उस वक्त कोई हथियार नहीं था और वह निहत्था उन कातिलों के सामने खड़ा था कि तभी जैद वहां पहुंच गया और उसने अपनी जान की परवाह किए बिना सुल्तान के सामने ढाल बनकर खड़ा हो गया। कातिलों ने जैद पर हमला किया और एक गहरी तलवार उसके सीने को चीरती हुई निकल गई, मगर जैद ने हार नहीं मानी और उसने सुल्तान को भागने का मौका दे दिया। दरबार के सिपाही शोर सुनकर वहां पहुंचे और हमलावरों को पकड़ लिया, मगर जैद खून में लथपथ जमीन पर गिर चुका था और सुल्तान की आंखों में आंसू थे, क्योंकि जिस शख्स को उसने आजमाया था उसी ने आज सुल्तान के लिए अपना खून बहा दिया था। सुल्तान ने जैद का सर अपनी गोद में रखा और रोते हुए कहा कि जैद, तूने मेरी जान क्यों बचाई? तू तो अपनी जिंदगी सुकून से गुजार सकता था। जैद ने टूटती हुई सांसों के साथ कहा कि सुल्तान, आपने मुझे इज्जत दी थी और वफादारी का हक अदा करना मेरा फर्ज था और मुझे खुशी है कि मैं अपने अल्लाह के सामने सुरखरू होकर जा रहा हूँ। जैद इस जानलेवा हमले में बच पाएगा? क्या वजीर की गद्दारी का पर्दाफाश होगा?
आगे जानिए। जैद की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी और उसके चेहरे पर एक ऐसी नूरानी चमक फैल गई जिसे देखकर सुल्तान का कलेजा फट गया और उसने पूरी ताकत से आवाज लगाई कि कोई है जो मेरे भाई को बचा सके। शाही बाग के सन्नाटे को चीरती हुई सुल्तान की यह पुकार पूरे महल में गूंज उठी और सिपाही मशालें लेकर उस तरफ दौड़े जहां जैद खून के समुंदर में डूबा हुआ तड़प रहा था। सुल्तान ने अपने शाही लिबास की परवाह किए बिना उसे अपनी बाहों में भर लिया और पागलों की तरह चिल्लाने लगा कि हकीम को बुलाओ, अगर जैद को कुछ हुआ तो मैं इस सल्तनत को आग लगा दूंगा। वजीर जो दूर खड़ा यह सब मंजर देख रहा था, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई क्योंकि उसने सोचा था कि हमलावर सुल्तान को खत्म कर देंगे, मगर यहां तो जैद ने अपनी जान पर खेलकर पासा ही पलट दिया था। वजीर ने फौरन अपने चेहरे पर झूठे गम का मुखौटा लगाया और सुल्तान के करीब आकर कहने लगा कि जिले इलाही आप फिक्र न करें, इस गद्दार के नसीब में यही लिखा था। मगर सुल्तान ने पलटकर वजीर को ऐसी नजरों से देखा कि वजीर की जुबान हलक में ही सूख गई। सुल्तान ने गरजते हुए कहा कि खबरदार जो जैद को दोबारा गद्दार कहा, क्योंकि इसने आज वह कर दिखाया जो मेरे खानदान का कोई सगा भी नहीं कर पाता, और इसने साबित कर दिया कि वफादारी खून में नहीं बल्कि इंसान के ईमान में होती है। जैद को फौरन शाही शिफा खाने ले जाया गया जहां शहर के सबसे बड़े हकीमों की फौज जमा हो गई और सुल्तान खुद दरवाजे पर पहरा देने लगा जैसे कोई मामूली सिपाही अपने आका की हिफाजत करता है। उधर मरियम और नन्ही जोया को जब इस खौफनाक खबर का पता चला तो उनके पैरों तले जमीन निकल गई और वे बदहवास होकर महल की तरफ भागी, मगर पहरेदारों ने उन्हें रोकने की कोशिश की क्योंकि सुल्तान का हुक्म था कि अंदर कोई ना आए। मरियम ने तड़प कर कहा कि मेरा शौहर वहां मौत से लड़ रहा है और तुम मुझे रोकने वाले कौन होते हो? क्या तुम्हें खुदा का खौफ नहीं जो एक बीवी को उसके मरते हुए शौहर से दूर रख रहे हो? सुल्तान ने जब बाहर शोर सुना तो वह खुद बाहर आया और मरियम की आंखों में वह दर्द देखा जिसने सुल्तान को भी रुला दिया, और उसने हुक्म दिया कि इन दोनों को इज्जत के साथ अंदर लाया जाए। जैद की हालत नाजुक थी और हकीमों ने कह दिया था कि तलवार का जख्म बहुत गहरा है और जहर भी शरीर में फैल चुका है क्योंकि हमलावरों ने अपनी तलवारों पर सांप का जहर बुझा रखा था। यह सुनकर सुल्तान के गुस्से का ठिकाना न रहा और उसने फौरन उन पकड़े गए हमलावरों को काल कोठरी में डालने और उन्हें सबसे सख्त सजा देने का हुक्म दिया ताकि वे अपने आका का नाम उगल सके। वजीर अब पूरी तरह फंस चुका था और उसे डर था कि अगर उन हमलावरों ने उसका नाम ले लिया तो उसकी गर्दन सबसे पहले उड़ेगी, इसलिए उसने चुपके से काल कोठरी की तरफ रुख किया ताकि उन गवाहों को हमेशा के लिए खामोश कर सके। इधर शिफा खाने में मरियम और जोया जैद के बिस्तर के पास बैठकर अल्लाह से दुआएं मांग रही थीं और उनकी सिसकियों से पत्थर का दिल भी पिघल जाए ऐसा समा बंध गया था। जोया ने अपने छोटे छोटे हाथ उठाकर कहा कि या अल्लाह मेरे अब्बू को ठीक कर दे, क्योंकि उन्होंने हमेशा सबकी भलाई की है और आपने ही कहा है कि नेकों का मददगार अल्लाह ही होता है। अचानक जैद के जिस्म में एक थरथराहट हुई और उसके बंद होठों से बहुत धीमी आवाज में अल्लाह का नाम निकला, जिसे सुनकर हकीम हैरान रह गए क्योंकि डॉक्टरी हिसाब से उसका बचना मुमकिन नहीं था। हकीम ने सुल्तान से कहा कि हुजूर यह किसी करिश्मे से कम नहीं है कि जहर का असर रुक गया है और ऐसा लगता है कि जैसे किसी गैबी ताकत ने इसकी रूह को वापस खींच लिया हो। सुल्तान ने आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहा कि बेशक मेरा अल्लाह ही हर चीज पर कादिर है और उसने मेरे भाई की लाज रख ली है। वजीर ने जब सुना कि जैद बच गया है तो उसकी रातों की नींद हराम हो गई और वह अब अपनी आखिरी और सबसे खतरनाक चाल चलने की तैयारी करने लगा ताकि सुल्तान और जैद दोनों का नामो निशान मिटा सके। उसने सुल्तान के सबसे भरोसेमंद सेनापति को लालच दिया और उसे अपनी साजिश में शामिल कर लिया कि अगर सुल्तान को हटा दिया जाए तो वह उसे आधी सल्तनत का मालिक बना देगा। महल में एक तरफ खुशियां मनाई जा रही थीं कि जैद की जान बच गई है और दूसरी तरफ अंधेरी कोठरियों में गद्दारी का जाल बुना जा रहा था जिससे बेखबर सुल्तान जैद की तीमारदारी में लगा हुआ था। जैद को जब होश आया तो उसने सबसे पहले सुल्तान की खैरियत पूछी और जब उसने देखा कि सुल्तान सही सलामत है
तो उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। सुल्तान ने जैद का हाथ पकड़कर कहा कि जैद, तूने मेरे लिए अपनी जान की परवाह नहीं की। आज से मैं तुझे अपना वजीर आजम मुकर्रर करता हूँ, क्योंकि मुझे तुझसे ज्यादा वफादार कोई नहीं मिल सकता। यह सुनकर असली वजीर के सीने पर सांप लौट गए और उसने तय कर लिया कि आज रात ही सुल्तान के कत्ल का मंसूबा पूरा करना होगा, वरना कल उसकी अपनी मौत पक्की है। आधी रात का वक्त था और पूरे महल पर सन्नाटा छाया हुआ था जब वजीर और उसके बागी सिपाही दबे पांव सुल्तान के कमरे की तरफ बढ़े, जहां सुल्तान गहरी नींद में सो रहा था। मगर अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि जैद को अचानक बेचैनी महसूस हुई और उसे ख्वाब में वही बूढ़ा दरवेश नजर आया जिसने उसे उस दिन सड़क पर टोका था। और उसने कहा कि जैद, उठ और अपने सुल्तान को बचा, क्योंकि गद्दार की तलवार सुल्तान की गर्दन तक पहुंच चुकी है। जैद अपनी कमजोरी और जख्मों की परवाह किए बिना बिस्तर से उठा और लड़खड़ाते हुए कदमों से सुल्तान के कमरे की तरफ भागा, जहां मौत का साया मंडरा रहा था। जैसे ही वजीर ने अपनी खंजर सुल्तान के सीने में उतारने के लिए हाथ उठाया, जैद ने कमरे का दरवाजा जोर से धकेला और चिल्लाकर सुल्तान को जगा दिया। सुल्तान की आंख खुलते ही उसने देखा कि उसका सबसे करीबी वजीर हाथ में खंजर लिए उसके सर पर खड़ा है और उसकी आंखों में खून उतरा हुआ है। सुल्तान ने फुर्ती से तकिए के नीचे रखी अपनी छोटी तलवार निकाली और वजीर के वार को हवा में ही रोक दिया, जबकि जैद ने पीछे से आकर वजीर का हाथ पकड़ लिया। वजीर ने पूरी ताकत से जैद को धक्का दिया, जिसकी वजह से जैद का ताजा जख्म फिर से खुल गया और खून की फुहारें निकलने लगी। मगर जैद ने वजीर का पैर नहीं छोड़ा। इसी बीच शाही मुहाफिज पहरेदार कमरे में दाखिल हो गए और उन्होंने वजीर और उसके साथियों को चारों तरफ से घेर लिया और सुल्तान की दहाड़ से पूरा महल कांप उठा। सुल्तान ने वजीर के चेहरे पर थूकते हुए कहा कि ओ नीच इंसान, मैंने तुझे क्या नहीं दिया था जो तूने मेरे ही खून का प्यासा बन गया और उस जैद पर हमला किया जिसने सल्तनत की आन बचाई थी। वजीर पागलों की तरह हंसने लगा और कहने लगा कि सुल्तान, तूने एक भिखारी को तख्त के पास बिठाकर हम जैसे खानदानी रईसों की तौहीन की है, इसलिए तेरा मरना ही बेहतर था। सुल्तान ने बिना एक पल गंवाए अपनी तलवार निकाली और वजीर का सर धड़ से अलग कर दिया और उसका खून शाही कालीन पर फैल गया जैसे कोई गंदा नाला बह रहा हो। जैद जमीन पर गिर पड़ा था और उसकी हालत फिर से बिगड़ने लगी थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर एक अलग ही फतेह का नूर था, क्योंकि उसने अपने सुल्तान और अपने हक का फर्ज पूरा कर दिया था। सुल्तान ने जैद को सीने से लगा लिया और रोते हुए कहा कि जैद, तूने मुझे दोबारा जिंदगी दी है, मैं तेरा कर्ज कभी नहीं उतार पाऊंगा। जैद ने मुस्कुराते हुए कहा कि सुल्तान, कर्ज तो अल्लाह का है जिसने मुझे सही वक्त पर भेज दिया, वरना आज यह सल्तनत यतीम हो जाती। पूरे शहर में वजीर की गद्दारी और जैद की बहादुरी के चर्चे फैल गए और लोग जैद के नाम के नारे लगाने लगे, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि असली हीरो वही होता है जिसके दिल में खुदा का खौफ और जुबान पर सच होता है। अगले दिन सुल्तान ने एक बहुत बड़े दरबार का आयोजन किया, जिसमें उसने जैद को सोने और जवाहरात से लाद दिया, मगर जैद ने उन सब चीजों को लेने से इनकार कर दिया और कहा कि सुल्तान, मुझे दौलत नहीं चाहिए, बस मुझे इतनी इजाजत दें कि मैं अपनी बेटी और बीवी के साथ अल्लाह की राह में गरीबों की खिदमत कर सकूं। सुल्तान ने जैद की सादगी देखकर अपना सर झुका लिया और उसे एक ऐसा वक्फ बनाने की जिम्मेदारी दी जहां किसी गरीब को कभी भूखा न सोना पड़े और न ही किसी को इलाज के लिए अंगूठियां ढूंढनी पड़े। जैद अब सिर्फ एक मामूली शख्स नहीं था, बल्कि वह पूरे बगदाद की उम्मीद बन चुका था और उसकी नेकदिली की कहानियां दूर दूर के मुल्कों तक पहुंचने लगी थी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि वजीर के मारे जाने के बाद उसके कुछ साथी अभी भी जंगलों में छुपे हुए थे और वे जैद से बदला लेने की आग में जल रहे थे और उन्होंने जैद की सबसे कमजोर कड़ी यानी उसकी मासूम बेटी जोया को निशाना बनाने की साजिश रची। एक दिन जब जोया महल के बाग में तितलियां पकड़ रही थी, अचानक कुछ नकाबपोश घुड़सवारों ने हमला किया और जोया को उठाकर ले गए, जिससे पूरा महल दोबारा मातम में डूब गया। क्या जैद अपनी नन्ही जान को उन दरिंदों के चंगुल से छुड़ा पाएगा? क्या एक पिता का प्यार उन खूंखार बागी सिपाहियों की नफरत पर भारी पड़ेगा?
या फिर जैद को अपनी इस नेकी की बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। जानने के लिए बने रहिए कहानी के अंत तक। महल की फिजाओं में गूंजती जोया की आखिरी चीख ने जैद के कलेजे के टुकड़े कर दिए और वह पागलों की तरह उस धूल के गुबार के पीछे दौड़ा जो उन जालिमों के घोड़े ने छोड़ा था, मगर उसका कमजोर और जख्मी जिस्म कुछ ही फासले पर जाकर जवाब दे गया और वह औंधे मुंह सड़क पर गिर पड़ा। मरियम की आहों और सिसकियों ने शाही बाग के फूलों को भी कुम्हला दिया और महल का हर सिपाही अपनी नालायकी पर शर्मसार खड़ा था, क्योंकि सुल्तान की हिफाजत में तैनात होने के बावजूद वे एक नन्ही जान को अगवा होने से नहीं बचा सके थे। सुल्तान का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो चुका था और उसकी आंखों में इंतकाम की आग दहक रही थी, क्योंकि उसे पता था कि यह कायराना हरकत उन बचे हुए गद्दारों की है जो वजीर के कत्ल का बदला लेना चाहते थे। सुल्तान ने फौरन पूरे शहर की नाकेबंदी करने का हुक्म दिया और अपनी सबसे तेज घुड़सवार टुकड़ी को उन नकाब पोशों का पीछा करने के लिए रवाना किया, मगर वे जालिम शहर के गुप्त रास्तों से वाकिफ थे और वे जोया को लेकर उन पथरीले पहाड़ों की तरफ निकल गए थे जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती थी। जैद को जब होश आया तो उसने अपनी बीवी की बेबसी देखी और सुल्तान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि हुजूर, मुझे किसी भी कीमत पर मेरी बच्ची चाहिए, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान की आखिरी बूंद भी क्यों न देनी पड़े, क्योंकि अल्लाह ने मुझे इस मुकाम पर मेरी सच्चाई की वजह से पहुंचाया था और अब वह मेरा सबसे कड़ा इम्तिहान ले रहा है। सुल्तान ने जैद को गले लगाया और कहा कि मेरे भाई, तू अकेला नहीं जाएगा, बल्कि तेरी बेटी की तलाश में मैं खुद अपनी तलवार उठाऊंगा और जब तक उन दरिंदों का खात्मा नहीं कर देता मैं चैन की नींद नहीं सोऊंगा। महल के खुफिया मुखबिरों ने खबर दी कि अगवा करने वाले वजीर के वफादार सिपाही हैं, जिन्होंने शहर से दूर काला पहाड़ नाम की एक खौफनाक गुफा में अपना ठिकाना बनाया है और वे सुल्तान को वहां अकेले बुलाना चाहते हैं ताकि वे अपनी गद्दारी का बदला पूरा कर सकें। जैद ने महसूस किया कि यह लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं बल्कि सब्र और यकीन की भी है और उसने मुसल्ले पर बैठकर अपने अल्लाह से दुआ की कि या इलाही, तू ही मुश्किलात को हल करने वाला है और तू ही मेरी मासूम बच्ची का निगहबान है। रात के अंधेरे में सुल्तान और जैद चंद वफादार सिपाहियों के साथ उस खौफनाक पहाड़ की तरफ बढ़े जहां हर कदम पर मौत का जाल बिछा हुआ था और हवाओं में एक अजीब सी वहशत महसूस हो रही थी। रास्ते में जैद का जख्म फिर से रिसने लगा था और उसे बेपनाह दर्द हो रहा था, मगर जोया का चेहरा उसकी आंखों के सामने नाच रहा था, जिसकी वजह से वह हर तकलीफ को हंसकर सह रहा था। जैसे ही वे उस गुफा के करीब पहुंचे, एक तीर हवा को चीरता हुआ आया और सुल्तान के करीब खड़े सिपाही के सीने में जा लगा, जिससे यह साफ हो गया कि दुश्मन पूरी तैयारी के साथ उनका इंतजार कर रहा है। गुफा के अंदर से एक करारी आवाज गूंजी कि सुल्तान, अगर अपनी जान की खैर चाहते हो तो जैद को हमारे हवाले कर दो और खुद वापस लौट जाओ, वरना इस लड़की का सर तुम्हारे कदमों में होगा। यह सुनकर जैद का खून खौल उठा और उसने सुल्तान को पीछे रहने का इशारा किया और खुद निहत्था गुफा के दहलीज की तरफ बढ़ा, क्योंकि उसे अपने रब पर पूरा भरोसा था कि जो अल्लाह आग में इब्राहिम को बचा सकता है वह उसे भी महफूज रखेगा। गुफा के अंदर का मंजर रूह कंपा देने वाला था, जहां मशालों की मध्यम रोशनी में जोया को एक ऊंचे खंभे से बांधा गया था और उसके गले पर एक चमकती हुई छुरी रखी हुई थी, जिसे देखकर जैद की रूह फना हो गई। वजीर का छोटा भाई, जो इस पूरी साजिश का सरगना था, वह एक शैतानी हंसी के साथ सामने आया और बोला कि देख जैद, आज तेरी नेकी और तेरा खुदा तुझे कैसे बचाता है, क्योंकि यहां सिर्फ मेरी हुकूमत चलती है। जैद ने निडर होकर उसकी आंखों में देखा और कहा कि ओ बदनसीब इंसान, तू जिस ताकत पर गुरूर कर रहा है वह सिर्फ एक वहम है, क्योंकि असली ताकत तो सिर्फ अल्लाह के पास है, जो एक पल में तुझे खाक में मिला सकता है। तभी सुल्तान के सिपाही गुफा के दूसरे गुप्त रास्ते से अंदर दाखिल हुए और एक भीषण जंग छिड़ गई, जिसमें तलवारों के टकराने की आवाजें और जख्मियों की चीखें गुफा की दीवारों से टकराकर गूंजने लगी। जैद ने मौके का फायदा उठाकर अपनी बच्ची की तरफ छलांग लगाई, मगर वजीर के भाई ने उस पर अपनी गदा से हमला किया, जिससे जैद का कंधा बुरी तरह टूट गया, लेकिन जैद ने हार नहीं मानी।
उसने अपनी सारी ताकत समेटकर उस जालिम का पैर पकड़ लिया और उसे जमीन पर पटक दिया, जबकि सुल्तान ने आगे बढ़कर जोया की रस्सियां काट दी और उसे अपने सीने से लगा ली। जोया डर के मारे थर थर कांप रही थी और वह सिर्फ अब्बू अब्बू पुकार रही थी, जिसे सुनकर जैद के बेजान जिस्म में एक नई रूह उग गई और उसने उस गद्दार को पत्थर से मारकर लहूलुहान कर दिया। जंग अपने उरूज पर थी और गद्दार सिपाही एक एक करके ढेर हो रहे थे, मगर तभी गुफा की छत से कुछ पत्थर गिरने लगे, क्योंकि गद्दारों ने वहां बारूद बिछा रखा था ताकि वे सबको एक साथ दफन कर सकें। सुल्तान ने चिल्लाकर कहा कि सबको बाहर निकालो, यह गुफा कभी भी ढह सकती है। और जैद ने अपनी चोटों की परवाह किए बिना जोया को उठाकर सुल्तान की तरफ फेंका ताकि वह उसे सुरक्षित बाहर ले जा सके। जैद खुद मलबे के नीचे दबने ही वाला था कि तभी सुल्तान ने अपनी जान जोखिम में डालकर उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचकर बाहर निकाला। ठीक उसी वक्त पूरी गुफा एक जोरदार धमाके के साथ जमींदोज हो गई। धूल और धुएं के बीच जब सन्नाटा छाया तो सुल्तान और जैद एक दूसरे को देख रहे थे और उनके बीच जोया सलामत खड़ी, जो अपने बाप के आंसुओं को अपने नन्हे हाथों से पोंछ रही थी। जैद ने सजदे में गिरकर अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने एक बार फिर उसकी लाज रख ली और उसे उसकी सबसे अजीज दौलत वापस लौटा दी। सुल्तान ने देखा कि जैद के जिस्म से इतना खून बह चुका था कि उसका चेहरा सफेद पड़ गया था, मगर उसकी मुस्कुराहट में पूरी दुनिया खुश थी कि फतह नजर आ रही थी। वे सब वापस महल की तरफ लौटे, जहां पूरा शहर उनके इस्तकबाल के लिए सड़कों पर उमड़ पड़ा था और हर शख्स जैद की बहादुरी और उसके ईमान की कस्में खा रहा था। मरियम ने जब अपनी बेटी को सही सलामत देखा तो उसने उसे सीने से ऐसा लगाया जैसे वह उसे दोबारा कभी खुद से जुदा नहीं होने देगी। और उस दिन बगदाद के हर घर में अल्लाह के नाम का लंगर बांटा गया। सुल्तान ने ऐलान किया कि जैद जैसा इंसान सिर्फ एक वजीर नहीं बल्कि इस सल्तनत की रूह है और उसकी बेटी जोया को शाही शहजादी का दर्जा दिया जाएगा, ताकि आने वाली नस्लें याद रखें कि सच्चाई की राह पर चलने वालों को अल्लाह कभी तन्हा नहीं छोड़ता। लेकिन क्या आपको लगता है कि दुश्मनी का सिलसिला इतनी आसानी से खत्म हो गया होगा, क्योंकि वजीर के खानदान की औरतें अब भी उस आग में जल रही थीं और उन्होंने एक ऐसी रूहानी और जादुई साजिश रचने का फैसला किया जिसने जैद के ईमान को हिलाकर रख देने वाली थी। एक बूढ़ी जादूगरनी को महल के करीब एक झोंपड़ी में बसाया गया, जिसने जैद के दिल में सुल्तान के खिलाफ शक का बीज बोने की कोशिश शुरू कर दी, ताकि वे दोनों भाई जो एक जान बन चुके थे वे एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं। कहा जाता है कि उस जादुई बूढ़ी औरत ने, जिसका नाम हमीरा था, उसने महल के पास एक फकीरनी का रूप धारण किया और जैद के दिल में सुल्तान के खिलाफ नफरत का ऐसा वसवसा पैदा करने की कोशिश की जिससे बरसों की दोस्ती पल भर में राख हो जाए। हमीरा ने एक दिन जैद को रास्ते में रोका और अपनी आंखों में झूठे आंसू भरकर कहा कि ऐ नेक शख्स, तू जिस सुल्तान पर अपनी जान लुटा रहा है वह तेरे बढ़ते हुए रुतबे से जलने लगा है और उसने खुफिया तौर पर तेरे कत्ल का मंसूबा बना लिया है, क्योंकि उसे डर है कि बगदाद की आवाम तुझे अपना सुल्तान न बना ले। जैद ने पहले तो उसकी बातों पर यकीन नहीं किया, मगर उस जादूगरनी ने अपनी काली शक्तियों से जैद को एक ऐसा आईना दिखाया जिसमें सुल्तान अपने सिपाहियों को जैद की गर्दन काटने का हुक्म देता हुआ नजर आ रहा था, जबकि वह हकीकत में सिर्फ एक फरेब था। जैद का दिल दहल गया और उसके दिमाग में शक की ऐसी चिंगारी सुलगी जिसने उसके सुकून को जलाकर राख कर दिया और वह सुल्तान से कतराने लगा और दरबार में उसका आना जाना कम हो गया, जिसे देखकर सुल्तान को भी लगने लगा कि शायद दौलत और ताकत ने जैद के ईमान को बदल दिया है। वजीर के बचे हुए वफादारों ने इस मौके का फायदा उठाया और सुल्तान के कान भरने शुरू कर दिए कि जैद ने अपनी एक फौज तैयार कर ली है और वह किसी भी रात महल पर हमला करके तख्तो ताज पर कब्जा कर सकता है। और सबूत के तौर पर उन्होंने जैद के घर में एक जाली खत रखवा दिया जिसमें बगावत की बातें लिखी थी। सुल्तान ने जब वह खत देखा तो उसका दिल टूट गया, क्योंकि उसने जैद को अपना भाई माना था और उसने गुस्से में आकर हुक्म दिया कि जैद को फौरन गिरफ्तार करके दरबार में पेश किया जाए और अगर वह मज़ाहमत करे तो उसे वहीं खत्म कर दिया जाए।
सिपाही जब जैद के घर पहुंचे तो जैद को लगा कि उस बूढ़ी औरत की बात सच साबित हुई और सुल्तान वाकई उसकी जान लेना चाहता है, जिसकी वजह से उसने अपनी हिफाजत के लिए तलवार उठा ली और महल की सड़कों पर एक ऐसी जंग छिड़ गई जो दो भाइयों के बीच की गलतफहमी का नतीजा थी। मरियम और जोया खौफ के मारे एक कोने में घुस गईं और वे अल्लाह से गिड़गिड़ाकर दुआ करने लगीं कि या अल्लाह इस फितने को खत्म कर दे और सच को सबके सामने ला दे, क्योंकि तू ही दिलों के हाल जानने वाला है और तेरे सिवा कोई दूसरा माबूद नहीं है। जैद को जंजीरों में जकड़कर जब सुल्तान के सामने लाया गया तो सुल्तान की आंखों में आंसू थे और उसने चीख कर पूछा कि जैद, तूने मेरे साथ यह दगा क्यों किया, जबकि मैंने तुझे अपनी जान से बढ़कर चाहा था। जैद ने गरजते हुए जवाब दिया कि दगा मैंने नहीं बल्कि आपने किया है सुल्तान, क्योंकि आपने मेरे कत्ल का हुक्म उस वक्त दिया जब मैं आपकी वफादारी के जख्म भर रहा था और मैंने अपनी आंखों से आपको गद्दारी करते देखा। दरबार में सन्नाटा छा गया और सुल्तान को समझ आ गया कि यहाँ कोई बहुत बड़ी चाल चली गई है, क्योंकि उसने कभी ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया था। और तभी उसे उस बूढ़ी जादूगरनी का ख्याल आया जिसे अक्सर महल के आसपास देखा गया। सुल्तान ने फौरन अपने सबसे काबिल जासूसों को हुक्म दिया कि उस औरत को तलाश करो और उसे दरबार में हाजिर करो, वरना आज इंसाफ का कत्ल हो जाएगा। खुदा का करना ऐसा हुआ कि वह जादूगरनी शहर छोड़कर भागने की फिराक में थी कि तभी उसे सिपाहियों ने पकड़ लिया और उसके पास से वह जादुई आईना और काले इल्म की किताबें बरामद हुईं, जिनसे वह लोगों को गुमराह करती थी। दरबार में जब उस औरत को लाया गया और सुल्तान ने अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रखी तो वह थर-थर कांपने लगी और उसने कबूल कर लिया कि यह सब वजीर के खानदान की साजिश थी ताकि सुल्तान और जैद एक दूसरे के हाथों मारे जाएं और सल्तनत बर्बाद हो जाए। यह सुनकर सुल्तान और जैद दोनों की आंखें शर्मिंदगी से झुक गईं और उन्होंने एक दूसरे को गले लगा लिया और अपनी गलतफहमी पर अल्लाह से माफी मांगी कि उन्होंने एक दूसरे के ईमान पर शक किया। सुल्तान ने उस जादूगरनी और उन तमाम गद्दारों को उम्र कैद की सजा सुनाई और जैद को दोबारा उसके ऊंचे पद पर बहाल किया, मगर जैद ने हाथ जोड़कर कहा कि सुल्तान, मुझे अब यह ओहदा नहीं चाहिए, क्योंकि इस दुनियावी ताकत ने हमारे बीच नफरत की दीवार खड़ी कर दी थी। जैद ने फैसला किया कि वह अपना बाकी का जीवन एक दरवेश की तरह गुजारेगा और अल्लाह की मखलूक की सेवा करेगा, क्योंकि असली बादशाहत तो रूह की पाकीज़गी में है और अल्लाह ही सबको रिस्क देने वाला और पालने वाला है। सुल्तान ने जैद की बात मान ली और उसके लिए एक बहुत बड़ा मदरसा और अस्पताल बनवाया, जहां जैद और उसका परिवार गरीबों की सेवा करने लगे। और बगदाद की तारीख में जैद का नाम एक ऐसे इंसान के तौर पर लिखा गया जिसने गरीबी में भी ईमान नहीं बेचा और अमीरी में भी अपना रब नहीं भूला। जोया बड़ी होकर एक नेक शहजादी की तरह पली बढ़ी, जिसने अपने बाप के नक्शे कदम पर चलते हुए हजारों अनाथ बच्चों को सहारा दिया और मरियम ने हमेशा जैद का साथ दिया, जैसे एक साया जिस्म का साथ देता है। इस तरह एक अंगूठी से शुरू हुआ यह सफर अल्लाह की रजा और ईमान की जीत पर खत्म हुआ और लोगों ने सीखा कि अगर इंसान का भरोसा अल्लाह पर अटल हो तो दुनिया की कोई भी ताकत और कोई भी जादू उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि हक हमेशा गालिब रहता है और बातिल मिट जाता है। दोस्तों, जैद की यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों न हों और दुश्मन कितने ही जाल क्यों न बुने, अगर हम अपने अल्लाह पर कामिल यकीन रखें और सब्र का दामन न छोड़ें तो जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। अगर आपको हमारी यह वीडियो और जैद के ईमान की यह दास्तान अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।